20 साल बाद कोई चिट्ठी आए, ये अपने आप में हैरान कर देने वाली बात होती है। लेकिन अगर वो चिट्ठी तुम्हारे मरे हुए दादा दादी की हो तो? अदित्य को एक दिन पोस्ट ऑफिस से एक पुरानी लिफाफे में बंद चिट्ठी मिली। स्याही थोड़ी धुंधली थी, लेकिन अक्षर साफ थे। बेटा आदित्य, अब बहुत देर हो चुकी है। हमें तेरी जरूरत है। सब कुछ खत्म हो रहा है। वापस आ जा। दादा और दादी। उसका दिल एक पल को रुक गया। उसकी रगों में सिहरन दौड़ गई। ये मुमकिन नहीं था, क्योंकि उसके दादा दादी की मौत 20 साल पहले हो चुकी थी, जब वो पूरे परिवार के साथ शिवगंज नाम के एक छोटे से गांव में रहते थे। वो गांव अब ना नक्शे में था, ना ही किसी की जुबान पर। कहा जाता था कि वहां कुछ भयानक घटा था। एक रात अचानक पूरा गांव खाली करवा दिया गया। सरकारी रिपोर्ट में सिर्फ इतना लिखा गया, प्राकृतिक आपदा। मगर गांव के बचे खुचे लोग कुछ और ही कहते थे। काला जादू लौट आया था। आदित्य उस रात को कभी नहीं भूला, जब उसे अचानक शहर भेज दिया गया था और फिर कभी वापसी नहीं हुई। अब 20 साल बाद एक चिट्ठी उसे अतीत में खींच रही थी। उसने बिना किसी से कुछ कहे गांव लौटने का फैसला किया। शिवगंज तक का सफर लंबा था। घने जंगलों, टूटी सड़कों और वीरानों से गुजरते हुए वह गांव पहुंचा। वहां का वातावरण ही बदल चुका था। हवा भारी थी, हर चीज पर धूल जमी थी और सन्नाटा ऐसा कि अपने ही कदमों की आवाज डराने लगे। गांव के ज्यादातर मकान खंडहर बन चुके थे, पेड़ सूख चुके थे और हर दीवार पर अजीब काले निशान थे, मानो किसी तांत्रिक ने टोने किए हों। लेकिन एक घर वैसा ही था जैसा आदित्य ने छोड़ा था, उसका बचपन का घर। दरवाजा बिना धक्का दिए खुल गया। अंदर घुसते ही एक जानी पहचानी सी खुशबू आई, कपूर और तुलसी की। घर में धूल थी, लेकिन मंदिर में दीपक जल रहा था और उसी झूले पर बैठी थी दादी। आदित्य की आंखें फटी रह गईं। दादी वैसी ही थी जैसी यादों में थी, बस चेहरा थोड़ा ठंडा, आंखें थोड़ी बुझी हुई। आ गए बेटा, बस इतना कहकर उन्होंने गर्दन झुका ली और एक धुआं सी लहर बनकर हवा में विलीन हो गईं। आदित्य समझ नहीं पा रहा था कि ये सब सपना है या हकीकत। उसे जमीन पर एक पुरानी डायरी मिली, उसके दादा की। उसमें लिखा था, हमने कालनाथ को बांध दिया है, लेकिन वो अमावस्या की रातों में अब भी जिंदा है। हमारी आत्माएं इस श्राप से मुक्त नहीं हो सकती जब तक अगली पीढ़ी ये अधूरा कार्य पूरा न कर दे। आदित्य को अब सब समझ आने लगा। कालनाथ, वो तांत्रिक जिसने गांव को श्रापित किया था, मारा नहीं गया था। बस उसकी आत्मा एक हवन कुंड और पीपल के पेड़ के नीचे कैद कर दी गई थी। लेकिन वो अब भी ताकतवर था और किसी वारिस की तलाश में था, जिसके जरिए वो खुद को मुक्त कर सके। आदित्य उसी रात हवन कुंड की ओर गया। चारों ओर धुंध थी और आसमान पर सिर्फ अमावस्या की काली चादर। जैसे ही वो पहुंचा, हवाएं तेज होने लगी, पेड़ हिलने लगा और धुएं के बीच से एक आकृति उभरी, डरावनी, विकृत, आंखों में आग। कालनाथ, तू आ गया आदित्य, तेरा ही इंतजार था। तेरे खून से ही मैं जन्म लूंगा फिर से। आदित्य डर गया, लेकिन उसकी जेब में रखी राख, जो दादा दादी की चिता से ली गई थी, उसने उठाई और मंत्र पढ़कर हवन में डाल दी। अचानक आग भड़क उठी। कालनाथ चीखा। उसकी आत्मा काली लपटों में झुलसने लगी। चारों ओर से आत्माएं निकलने लगीं। गांव के वो लोग जो सालों से बंधे हुए थे, सभी की चीखें, क्रंदन और फिर शांति। सवेरा हुआ। सूरज की पहली किरण जब गांव की मिट्टी पर पड़ी, तो पहली बार शिवगंज में पंछियों की आवाज सुनाई दी। आदित्य ने पीछे देखा। मंदिर के दरवाजे पर दादा दादी खड़े थे, मुस्कुरा रहे थे। धन्यवाद बेटा, और फिर एक धीमी हवा की तरह गायब हो गए। आदित्य ने गांव को आखिरी बार देखा। अब वो श्रापित नहीं था, अब वो आजाद था।